क्या आपने ध्यान दिया है, इंडिया में लोग सबसे सस्ते प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि लेजेंडरी ब्रांड्स के लिए लाइन में लगते हैं। वे क्वालिटी, स्टेटस और भरोसे के लिए प्रीमियम चुकाते हैं। असली गेम कौन सस्ता है नहीं, बल्कि वैल्यू और भरोसे का है। महंगे ब्रांड्स पीस ऑफ माइंड और टिकाऊपन बेचते हैं। यही वजह है कि वे प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स में भी जीतते हैं। यह एक मिथक है कि इंडियन मार्केट सिर्फ कीमत के बारे में है। इंडियन कस्टमर्स समझदार होते हैं। वे कंपैरिजन करते हैं, नेगोशिएट करते हैं और सिर्फ सबसे कम कीमत नहीं बल्कि वैल्यू तलाशते हैं। असली फर्क, इंडियन लोग वैल्यू सेंसिटिव हैं, प्राइस सेंसिटिव नहीं। एक प्राइस सेंसिटिव इंसान सबसे सस्ता खरीदता है। एक वैल्यू सेंसिटिव इंसान कीमत को फायदों के मुकाबले तौलता है। वे बेहतर क्वालिटी, लंबी लाइफ या भरोसेमंद ब्रांड्स के लिए ज्यादा पैसे देंगे। एक पेरेंट सेफ्टी के लिए महंगा बेबी फूड खरीद सकता है। एक प्रोफेशनल एक भरोसेमंद लैपटॉप में इन्वेस्ट कर सकता है। निर्णायक फैक्टर भरोसा और विश्वसनीयता है, सिर्फ कीमत नहीं। महंगा ऑप्शन अक्सर स्मार्ट, सेफ चॉइस बन जाता है। जो ब्रांड्स सिर्फ सबसे सस्ते होने पर फोकस करते हैं, वे बड़ी पिक्चर मिस कर देते हैं। इंडियन कस्टमर्स भरोसे की तलाश में होते हैं, सिर्फ किफायत की नहीं। जो ब्रांड्स यह समझते हैं, वे सिर्फ सरवाइव नहीं करते, वे तरक्की करते हैं। वैल्यू न कि कीमत इंडिया में लॉयल्टी जीतने की कुंजी है। कीमत पर कंपीट करना एक रेस टू बॉटम है। इसमें हर कोई हारता है। सबसे सस्ता बनने की कोशिश में आप ऐसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं जो सिर्फ डिस्काउंट्स के लिए आते हैं। क्वालिटी गिरती है, प्रोडक्ट्स फेल होते हैं, कस्टमर्स फ्रस्ट्रेट होते हैं, आपकी रेपुटेशन खराब होती है। सस्ते बेचने के जाल में मत फंसो। एक ऐसा ब्रांड बनाओ जहां लोग वापस आना चाहें। ग्रेट बिजनेस सिर्फ चीजें बेचना बंद कर देते हैं और वैल्यू बेचना शुरू कर देते हैं। वैल्यू पूरा एक्सपीरियंस है, डिस्कवरी से लेकर खरीद के बहुत बाद तक। यह ऊंची कीमत को जस्टिफाई करने के बारे में नहीं है, बल्कि बेनिफिट्स को इतना क्लियर बनाने के बारे में है कि कीमत सेकेंडरी हो जाए। अपने कस्टमर की असली प्रॉब्लम्स, डर और आकांक्षाओं को समझो। सिर्फ एक ड्रिल मत बेचो। दीवार पर यादें टांगने की एबिलिटी बेचो। सिर्फ एक कार मत बेचो। फ्रीडम, सेफ्टी और स्टेटस बेचो। वैल्यू क्वालिटी में है, सोच समझकर की गए डिजाइन में है, एक्सेप्शनल सर्विस में है और पीस ऑफ माइंड में है। जब ये लेयर्स कंबाइन होती हैं तो एक ऊंची कीमत लॉजिकल लगती है। वैल्यू सेलिंग सिर्फ ट्रांजैक्शंस नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स बनाती है। यह विश्वास और लॉयल्टी पैदा करता है। कस्टमर्स एडवोकेट्स बन जाते हैं। इस तरह ब्रांड्स टिके रहते हैं। वैल्यू पर निर्माण करके, कीमत पर नहीं। उस पर कंपीट करें जो मायने रखता है। असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, असली बेनिफिट्स दें। इस तरह आप एक ऐसा ब्रांड बनाते हैं जिसे लोग पसंद करते हैं। लेंसकार्ट ने सिर्फ कम कीमतों से नहीं बल्कि वैल्यू देकर आईवीआर मार्केट को बदल दिया। लेंसकार्ट से पहले चश्मा खरीदना मुश्किल, महंगा और अस्पष्ट था। लेंसकार्ट ने सिर्फ कीमत की नहीं बल्कि एक वैल्यू की प्रॉब्लम देखी। उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑनलाइन सिलेक्शन, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और होम ट्राई ऑन जैसी इनोवेटिव सर्विसेज ऑफर की। इससे ऑनलाइन चश्मा खरीदने का डर खत्म हो गया और प्रोसेस कन्वीनियंट बन गया। टेक्नोलॉजी ने एक्सपीरियंस को सीमलेस बना दिया। घर पर आई टेस्ट, 3D ट्राई ऑन, डोर स्टेप डिलीवरी। लेंसकार्ट सिर्फ चश्मा नहीं बेच रहा था, वे एक मॉडर्न, भरोसेमंद हेल्थ केयर एक्सपीरियंस बेच रहे थे। कीमत कॉम्पिटिटिव थी, लेकिन असली जीत जबरदस्त वैल्यू थी। उन्होंने कस्टमर जर्नी को फिर से सोचा, सुविधा, पसंद और भरोसे पर ध्यान केंद्रित किया। लेंसकार्ट ने स्मार्ट न कि सिर्फ सस्ते ऑप्शन बनकर एक लॉयल बेस बनाया। उन्होंने उन नियमों को बदल दिया जो पुराने खिलाड़ी मैच नहीं कर सकते थे। इसी तरह वे जीते। टाटा वैल्यू पर एक ब्रांड बनाने का बेहतरीन उदाहरण है, खास तौर पर विश्वास। एक सदी से भी ज्यादा समय से टाटा क्वालिटी, एथिक्स और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता के लिए खड़ा है। टाटा खरीदना सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं है,
यह एक विरासत में इन्वेस्ट करने के बारे में है। टाटा एक प्रीमियम कमांड करता है क्योंकि उसने जो विश्वास बनाया है। टाटा सॉल्ट को ही ले लीजिए, यह सबसे सस्ता नहीं है, लेकिन यह मार्केट लीडर है क्योंकि यह हेल्थ और प्योरिटी से जुड़ा है। टाटा ने आयोडीन युक्त नमक का आविष्कार किया, जिससे पीस ऑफ माइंड के लिए ज्यादा कीमत एक छोटी सी लागत बन गई। जब टाटा ने नैनो को सबसे सस्ती कार के रूप में लॉन्च किया तो उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सस्ता होना कम क्वालिटी के रूप में देखा गया। इसके विपरीत टाटा की नेक्सॉन और हैरियर सेफ्टी, डिजाइन और परफॉर्मेंस पर ध्यान केंद्रित करके सफल होती है। कस्टमर्स आकर्षक वैल्यू के लिए ज्यादा पैसे देते हैं। टाटा की असली संपत्ति उसकी ईमानदारी और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उसकी रेपुटेशन है। लोग सिर्फ टाटा खरीदते नहीं, वे टाटा पर भरोसा करते हैं। अनिश्चित मार्केट्स में विश्वास सबसे बड़ी वैल्यू है जो एक ब्रांड ऑफर कर सकता है, इसलिए महंगा अक्सर सस्ता को हरा देता है। हर खरीद एक कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं। जब हम कुछ ऐसा खरीदते हैं जो सबसे सस्ता नहीं होता, तो हम अपनी पहचान और मूल्यों को मजबूत करते हैं। सस्ता खरीदना कहता है, मुझे एक चीज की जरूरत थी, यह सबसे सस्ती थी, कोई इमोशन नहीं, कोई गर्व नहीं। एक वैल्यू बेस्ड ब्रांड चुनना कहता है, मैं क्वालिटी में इन्वेस्ट करता हूं, मैं अच्छी कंपनियों को सपोर्ट करता हूं, मेरा टेस्ट अच्छा है। ये कहानियां हमें अपनी पसंद के बारे में अच्छा महसूस कराती हैं। वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग सिर्फ फीचर्स नहीं बल्कि फीलिंग्स बेचती है। कीमत एक सपोर्टिंग कैरेक्टर बन जाती है, हीरो नहीं। कभी कभी एक ऊंची कीमत कहानी को और भी बढ़ा देती है, क्वालिटी या एक्सक्लूसिविटी का सिग्नल देती है। हमें यह मानने के लिए प्रेरित किया जाता है कि आपको वही मिलता है जिसके लिए आप भुगतान करते हैं, इसलिए एक ऊंची कीमत सुरक्षित महसूस हो सकती है। जो ब्रांड्स इसमें महारत हासिल करते हैं, वे कस्टमर्स के साथ मजबूत संबंध बनाते हैं। हम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, हम खुद के बारे में एक बेहतर कहानी खरीद रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा पैसे देते हैं उस कहानी के लिए जो हमें खुद का एक बेहतर वर्जन महसूस कराती है। दो दुकानों की कल्पना करो, एक हमेशा सेल पर रहती है, दूसरी क्वालिटी और सर्विस के लिए जानी जाती है। डिस्काउंट की दुकान पहले भीड़ खींचती है, लेकिन कस्टमर्स अस्थिर होते हैं, वे अगली सेल आते ही चले जाते हैं। वैल्यू बेस्ड दुकान धीरे धीरे बढ़ती है, एक एक कस्टमर करके रेपुटेशन और लॉयल्टी बनाती है। यह संतोषजनक और वर्ड ऑफ माउथ पर बनी है, डिस्काउंट्स पर नहीं। वैल्यू बेस्ड ब्रांड्स ज्यादा समय तक टिकते हैं क्योंकि वे इनोवेशन, सर्विस और रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वे एक पॉजिटिव लूप बनाते हैं, बेहतर प्रोडक्ट्स, खुश कस्टमर्स, सुधार के लिए ज्यादा रिसोर्सेज। सस्ते ब्रांड्स इन्वेस्ट या लॉयल्टी नहीं बना सकते, वे हमेशा अगले प्राइस कट का पीछा करते रहते हैं। जब मार्केट बदलता है तो वे सबसे पहले गिरते हैं। वैल्यू लचीलापन पैदा करती है, कीमत भेद्यता पैदा करती है। यह मार्केट की लॉन्ग टर्म सच्चाई है। वैल्यू पर निर्माण करें और आप टिकाऊ निर्माण करते हैं। डिस्काउंट्स फीके पड़ जाते हैं, लेकिन वैल्यू बनी रहती है। इसी तरह ब्रांड्स समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। आखिरी सबक, सबसे सस्ता बनने की कोशिश करना बंद करो, सबसे मूल्यवान बनने का प्रयास करना शुरू करो। रेस टू बॉटम भीड़ भरी और दुखद है। वैल्यू का रास्ता कठिन है, लेकिन यह कुछ ऐसा बनाने का एकमात्र तरीका है जो टिकाऊ हो। एक वैल्यू बेस्ड ब्रांड बनाना सहानुभूति से शुरू होता है, असली जरूरतों और डरों को समझना। सिर्फ एक चीज मत बनाओ, एक फर्क पैदा करो, असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, एक सच्ची कहानी बताओ। मार्केटिंग सिर्फ प्रमोशन नहीं बल्कि कनेक्शन बन जाती है। विश्वास बनाने में समय लगता है, 1000 छोटे वादों को पूरा करना। हर इंटरैक्शन विश्वास बनाने या उसे मिटाने का एक मौका है। टाटा और लेंसकार्ट जैसे ब्रांड्स वादों को पूरा करके और कीमत को सेकेंडरी करके जीतते हैं। मार्केट उदारता और अर्थ को पुरस्कृत करता है, सिर्फ सस्तेपन को नहीं। असली सवाल, हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं? हम और गहराई से कैसे सेवा कर सकते हैं? जब आप वैल्यू पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप कीमत पर कंपीट करना बंद कर देते हैं।
आप एक ऐसा ब्रांड बनाना शुरू करते हैं जो मायने रखता है, और जो ब्रांड्स मायने रखते हैं वे पीढ़ियों तक जीतते हैं।